नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस पर मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो निवेशक जो एक डिविडेंड स्टॉक की तलाश में है, वो निवेशक जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी किसी भी डिविडेंड स्टॉक ने एक अच्छी या आप कह सकते हैं बड़ी जगह नहीं बनाई है, वो निवेशक जो एक कांस्टेंट डिविडेंड की गारंटी चाहते हैं जब तक वो कंपनी चल रही हो और उस कंपनी में किसी एक बड़े निवेशक का आप कह सकते हैं हिस्सेदारी हो, तो मुझे लगता है वो तमाम निवेशकों की जो तलाश है वो इस स्टॉक में जो आपके अभी स्क्रीन में दिख रही है जिसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहाँ पे आ करके ख़त्म होती है दोस्तों। और बात इतनी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि स्टॉक भले ही थोड़ा महंगा लग रहा हो, बट ऐसा क्या है इस स्टॉक में जहां पर डिविडेंड यील्ड साल दर साल सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चली जा रही है। इंडिया के वन ऑफ द नहीं कहूँगा मैं, बल्कि टॉप इन्वेस्टर इसमें अपनी हिस्सेदारी रखे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और जितना कैश ये कंपनी अपने पास रखी हुई है दोस्तों, वो इस बात की गारंटी है कि आने वाले कुछ समय बाद ये एक आप कह सकते हैं एक स्पेशल डिविडेंड, जी हाँ, एक बहुत बड़े डिविडेंड के साथ आपको एक स्पेशल डिविडेंड भी दे। तो क्या है पूरा मामला, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ SIP स्टॉक, एज अ बेस्ट डिविडेंड स्टॉक, ये तमाम कैटेगरी पे ये एक लौता स्टॉक क्यों आता है? तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, दूसरा शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो देखिए चलते हैं, स्टॉक है दोस्तों वीएसटी इंडस्ट्री। आज आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी तो देखने को मिली है, लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक एक 3400 के आसपास पिछले 2-4 दिनों में लगातार ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और एक बड़ा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ज़रा मैं आपको मात्र 5 दिन की स्टॉक की चाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर गया 3470, फिर नीचे आया 3400, वहाँ से जस्ट ऊपर गया दोस्तों, देखिए 3492, यानी पिछले 5 दिनों में 3400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अब दोस्तों जो 3400 रुपये है, ये स्टॉक के लिए ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। जी हाँ, अगर 3400 तोड़ेगा दोस्तों तो अब चीज़ें वीक होंगी और स्थिति और भयावह हो सकती है। और देखिए, ये स्टॉक एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक प्री डिफाइंड पाथ में चलता है। 3400 अगर तोड़ेगा, 3150 वो तोड़ेगा तो थोड़ा सा कह सकते हैं सपोर्ट ये 3000 में दिखा सकता है, फिर सीधा 2900 से एक वापस से रैली दिखाएगा। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे ना स्टॉक, देखिए मैंने जैसे बताया, पहला पाथ इसने ऊपर लिया, उसके बाद ये इसका सपोर्ट नहीं था, ये तोड़ा, फिर यहाँ गया, फिर काफ़ी लंबे समय तक ये देखिए यहाँ पे रहा, फिर इसको ऊपर नीचे के तोड़ा तो फिर यहाँ आया और अब वापस यहाँ गिर रहा है। ठीक है, ये कौन कौन से लेवल थे, ऊपर कहाँ गया देखिए 37,991 यानी लगभग 1300 आसपास, फिर वहाँ से 3400 के आसपास गया, वो टूटा, सीधा आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पे आता दिखाई देगा 3150 के आसपास, वो टूटा, सीधा 2900 गया, और वहाँ 2900 से एक सपोर्ट बना के आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 30% और इसके साथ साथ 5% की, जी हाँ 5% की डिविडेंड यील्ड भी ये देता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस रेंज में भी ये स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक SIP के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, SIP इन द सेंस आप हर दिन एक स्टॉक खरीद सकते हैं, आप हर वीक एक स्टॉक खरीद सकते हैं, आप चाहे तो हर 15 दिन में ये स्टॉक खरीद सकते हैं, या भाई हो सके तो हर महीने भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी इसने डिविडेंड दिया है तो आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये डिविडेंड देगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय है किसी भी इस प्रकार के SIP मोड में अपने आप को एनरोल करने का स्टॉक के लिए, और उस पर धीरे धीरे खरीदारी करने का। कोई क्वार्टर ख़राब रिजल्ट आते हैं, कहीं बड़ी गिरावट होती है, तो वो एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। तो नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं और चर्चा करते हैं आखिर कंपनी करती क्या है। तो देखिए, जिन्हें नहीं पता, वीएसटी इंडस्ट्री दोस्तों ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट्स, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट, जी हाँ, तंबाकू और तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट के ऊपर ये कंपनी ट्रेड करती है। ये 1930 में बनी हुई कंपनी दोस्तों, और वजीर सुल्तान
इनके जो फाउंडर थे उनके नाम चलती है वजीर सुल्तान, और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर दोस्तों इंडियन सिगरेट मार्केट में, जिसका 90 साल का ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑपरेशनल आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो टोबैको और टोबैको से रिलेटेड जो पूरा बिजनेस होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भरा होता है, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं, हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो कंपनी जिसके पास इतनी शानदार आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है टोबैको का, यानी इतना ये कह सकते हैं आप एक्सपीरियंस है बिजनेस में, उसको टक्कर देना बहुत टफ होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ज़्यादा इसमें अगर जाएंगे क्या करती है कैसे करती है, तो मैं आपको शॉर्ट बता दूं, बहुत शानदार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जहाँ जहाँ इनकी होनी चाहिए यूनिट्स हैं इनके पास। और देखिए टोबैको में ना नया यूनिट लगाना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, कमर टूट जाती है आप कह सकते हैं अप्रूवल्स लेने में। तो ऑलरेडी जो कंपनी इतनी ज़्यादा स्टेब्लिश है ये अच्छी चीज़ है। प्लस वीएसटी इंडस्ट्री कंपनी और अन्य टोबैको कंपनी को पिछले कई आप कह सकते हैं या साल के लीजिए महीने के लीजिए, जिस प्रकार की टैक्स में आप कह सकते हैं एक यूनिफॉर्मिटी आई है, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स ऊपर नीचे नहीं हुआ है, स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और देखें आप इस कंपनी का मार्केट कैप याद रखिएगा, मैं आपको आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। 5,407 करोड़ का मार्केट कैप है, 2990 का स्टॉक है, 3880 का आप कह सकते हैं हाई है, ये लो है ये हाई है। कंपनी ऑलमोस्ट मीडियम में ही ट्रेड कर रही है, स्टॉक की पी 16.7 है, इंडस्ट्री की 15.5 है, थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, लेकिन जिस तरह की बिजनेस है चलता है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है, 4.29% की डिविडेंड है दोस्तों, ठीक है। आप देखें इसकी जो आप कह सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 32.2, अगर आपको कम पड़ रही तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ROC देखें इट्स नॉट बैड, ठीक है, कोई डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ भी नहीं है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो अब आगे कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। तो प्राइमा फेसिया कंपनी बहुत अच्छी दोस्तों, पेट्रोस्की स्कोर 5 है दोस्तों, यानी ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पैग रेशियो अगर आप देखेंगे 1.33 है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए कॉन्स क्या है, सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है, ओके। प्रमोटर की 32.2, ये मुझे गलत लगता है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा था याद है ना, इंडिया के एक टॉप इन्वेस्टर इसमें होल्डिंग है, कोई ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड शानदार है, ROE बहुत अच्छा है दोस्तों, 65% का डिविडेंड देती है, यानी 100 रुपये कमाती है, 65 रुपये डिविडेंड बांट देती है दोस्तों, ठीक है। नीचे चलते हैं, क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे। इस बार कंपनी के 333 करोड़ आए हैं, जो जून में 301 करोड़ थे मात्र, यानी अच्छा जंप आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो दोस्तों, कंपनी में शानदार जंप है। हाँ, मार्जिन्स में थोड़े प्रेशर आए हैं, जहां जून एक साल पहले ये 38% थे, वो घट के 32% हो गए हैं, यानी 301 करोड़ के धंधे में कंपनी ने 87 करोड़ कमाया है, इस बार मात्र 84 करोड़ है दोस्तों। EPS थोड़ी घटी, लेकिन घटी नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छा काफ़ी शानदार बिजनेस किया है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब नीचे चल के ना मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूँ। 5,000 करोड़ के जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था कंपनी का रिजर्व देखिए, 1164 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व रखा है। और मात्र 10 साल पहले आप कह सकते हैं मार्च 2013 में मात्र 289 करोड़ का रिजर्व था दोस्तों, ऑलमोस्ट 300 करोड़, वो जंप होकर के 1164 करोड़ में आ गया है, शानदार जंप। और डेट कुछ नहीं है कंपनी के पास दोस्तों, ठीक है। फिक्स्ड एसेट दोस्तों कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी जो कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट में भी लगातार निवेश कर रही है। नीचे चलते दोस्तों, तो कंपनी के डेबिटर डेज आप देखेंगे तो कैश तुरंत आता है, तो आप देखें यहाँ पे, यानी माल की पेमेंट भी तुरंत हो जाती है, तो ये भी कोई इशू नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल्डिंग देखिए, जो कईयों को लग रहा है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग तो भाई मात्र आप कितनी है, देखिए प्रमोटर मात्र 32.16 है, आप पब्लिक की होल्डिंग देख रहे हैं 48.69। मैं आपको पब्लिक में एक आदमी को दिखाता हूँ, इसको पढ़िए, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, पता है आपको किन की है? ये है दोस्तों ब्राइट स्टार राधा किशन दमानी जी की, ठीक है। आप देखें राधा किशन दमानी जी की ये होल्डिंग है, यानी ये प्लस लगभग 26% कंपनी का राधा किशन दमानी जी के पास है दोस्तों, ऑलमोस्ट, ठीक है। अगली होल्डिंग अगर मैं आपको DIIs की दिखाऊं, आप देखें यहाँ पर आप कह सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड ने एंट्री ले रखी है, ठीक है। और किसी अन्य का देखना है DSP, न्यू इंडिया,
एक्सिस म्यूचुअल फंड, तमाम DI इसमें है दोस्तों। बात कर लेते हैं किसकी, FIIs की। मैथ्यू इंडिया फंड नहीं, इसमें निकल चुके हैं। तो ये समझिए चीज़ों में कि यहाँ पर जो ओवरऑल बिजनेस है काफ़ी स्टेडी है। टैक्सेशन में यूनिफॉर्मिटी आने का फ़ायदा हुआ है। लॉन्ग टर्म निवेशक है, आराम से SIP करें, आराम से 4% डिविडेंड मिलेगी, एंजॉय करें दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।